मैं परसों यहाँ पर आया हूँ, कल दिन भर मैं बाहर नहीं निकला हूँ क्योंकि यहाँ पे लिटरली गोलीबारी हो रही है, दंगे हो रहे हैं। यू कैन स्पीक इन इंग्लिश? यस। ओके स्पीक। प्याज लेके आ गया। आई एम अ टूरिस्ट, व्हाट आई डू विद ऑनियन। भाई तो हट्टे कट्टे आदमी है, मैं पतला दुबला सा आदमी यार। अगर के सब कुछ लूट लेगा तो क्या करूँगा। आज मैं किडनैप होते होते बचा हूँ भाई। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग? एक वापस से वीडियो आपका स्वागत करता हूँ। तो भाई आज मैं निकल रहा हूँ जिम्बाब्वे। क्यों निकल रहा हूँ जिम्बाब्वे? मेरा प्लान था भाई मैं जाऊँगा मोजाम्बिक के साउथ में, बट भाई आज गोलीबारी बहुत हुई है चेते के अंदर। ये भाई साहब बोल रहे हैं कि जल्दी हो सकता है निकलो यहाँ से। भाई मैं भाग रहा हूँ, आज पसीने चल रहे हैं भाई, गर्मी से नहीं भाई, सिर्फ सोच के यार क्योंकि दंगे हो रहे हैं भाई बाहर। क्योंकि इलेक्शन का रिजल्ट मैंने आपको बताया था कि इलेक्शन का रिजल्ट वगैरह का कुछ सीन है यहाँ पे, थोड़ी दंगे हो रहे हैं बाहर। ये भाई साहब बता रहे थे गोली गाड़ी चल रही है। तो मैं परसों यहाँ पर आया हूँ, कल दिन भर मैं बाहर नहीं निकला हूँ क्योंकि यहाँ पे लिटरली गोलीबारी हो रही है, दंगे हो रहे हैं। आज भी वही सुबह सुबह लोगों की जान चली गई है भाई। तो यार गलत टाइम पे गलत जगह रह के फिर तो नहीं मुझे निकलना चाहिए यहाँ से। ब्रदर एवरीथिंग ओके टुडे? बम बम नॉट टुडे? My bomb? नो गोली और नो No. Huyo gerefei ya mwafu na kesi. सेफ और नो सेफ? सेफ Mbaba English. भाई समझ में नहीं आ रहा इसको। भाई इन्होंने लेकिन मुझे समझाया कि गोली वगैरह का निशान दिया। मैं निकलता हूँ यहाँ से भाई, जल्दी भागो। लगता है गेट भाई इन्होंने बंद करके रखा है, इसलिए जनरली गेट खुला रहता है। हाँ जिम्बाब्वे जिम्बाब्वे Mbombe? जिम्बाब्वे La cima. ओके सेफ देयर, दैट साइड सेफ? Yeah. ओके Dokera. लेट्स गो। भाई साहब निकलना पड़ेगा जल्दी इस देश को छोड़ के यार। देख लूँगा मैं में ज़िंदा रहा तो, लेकिन अभी निकलना चाहिए। तो भाई साहब ने मुझे यहाँ पे इस तरह की मिनी बस पे लाके छोड़ दिया है। ब्रो हाउ मच फॉर जिम्बाब्वे? नो 100 कम ऑन। No. 200 No. 200. how much you pay? How much you pay? How much? No ego. How much you pay? How much? Nah. One second, How much? How much you are paying? Quanto você está pagando? For Zimbabwe? Não estou a viajar. Are you taking more money from me? Você está tirando mais dinheiro de mim? No. I will pay 300. Is it okay? Eu pagarei $300. Tudo bem? $300. No dollar. No $300 cash? Yeah, with the cash. Hey, 300 mvuma? Yes, yeah. Okay. Yeah. Okay, 300. Let's go. No problem. 300. 300 भाई 300 में बात हो गई। 500 बोल रहे थे, थोड़ा आपको यहाँ पे नेगोशिएट करना पड़ता है। देख लो 500 बोल रहे थे, मैंने उसको करके 300 करवा लिया। सब देख रहे हैं क्या भाई? हाउ यू डूइंग? ¿Cómo estás? Bien? Español? ¿Hablo español? No español. Portuguese? Portuguese. ये भाई साहब आए मुझे बेचने के लिए। नो ब्रो नो, थैंक यू वेरी मच। यू कैन स्पीक इन इंग्लिश? Yes. ओके स्पीक। ये सब आ गए हैं मुझे देखने के लिए, कोई बात नहीं। चलो अब निकलते हैं यहाँ से हरारे। ये वाला पार्ट कह रहे हैं कि सेफ है, जो भी कुछ हुई है उस तरफ हुई है, ईस्ट की तरफ। नो इट्स नॉट नतीमा, इट्स स्टिल ऑन। ये बंद हो गया तो उनको लगा कि बंद हो गया है, बट ये ऑन ही है। तो गाइस फिर हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं यार। मैं जल्दी से इस देश को छोड़ना है जितना जल्दी हो सके, कि पता नहीं क्या होगा। क्योंकि भाई मेरे पास डॉलर भी नहीं है और मेरे कैश जो यहाँ की लोकल करेंसी है उससे मुझे डॉलर में बदलवाना है। तो लोगों ने भाई मुझे यहाँ पे बैठने की सीट जगह दे दी, सबसे आगे विंडो सीट। एक यहाँ पे फॉरेन का फ़ायदा मिल जाता है यहाँ पे फॉरेन होने का। बाय ब्रो, लेट्स गो। भाई मैं ना जिम्बाब्वे बोल रहा हूँ, जिम्बाब्वे, लेकिन ये लोग जिम्बाब्वे नहीं होता है ब्रदर। हर जिम्बाब्वे या Zimbabwe, not Zimbabwe, bro. जिम का Zimbabwe. जिम्बाब्वे। नो राइट, जिम Zimbabwe. बॉम्बे जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे। भाई मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ भाई, हमें तो बताते हैं। जब याद है जब मैं मैच देखता था जिम्बाब्वे बोलते, जिम्बाब्वे।
हरारे हरारे। Harare. तो भाई मैं जा रहा हूँ जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे आई एम श्योर मैं गलत बोल रहा हूँ। हाँ ब्रो, Zimbabwe. जिम्बाब्वे Yeah. जिम्बाब्वे Zimbabwe. ओके जरा प्रोनाउंस जिम्बाब्वे। Harare. जिम्बाब्वे जा रहा हूँ मैं और हरारे जा रहा हूँ, उसकी जो कैपिटल है, लेकिन मैं नाम सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, बट कोई नहीं। ये भाई साहब के साथ जा रहा हूँ, इस लोकल बस में जा रहा हूँ। ये कुछ ऐसा दिखता है। व्हाट इज़ योर नेम ब्रो? Marcel. मार्सेल। Yes. व्हाट इज़ योर नेम ब्रो? Well done. वेल डन ब्रो। वेल डन। यू फ्रॉम जिम्बाब्वे? No. यू फ्रॉम मोजाम्बिक? Mozambique. व्हाट्स योर नेम सिस्टर? Anita. हाँ Anita. अनीता। अनीता इंडियन नेम। व्हाट्स योर नेम सिस्टर? Silêncio. हाँ Silência. सिलेशिया। Silence. साइलेंस। साइलेंस। Silence. वेल डन। भाई नाम मस्त है। किसी का नाम है साइलेंस, किसी का नाम है वेल डन। यू आर साइलेंट बिकॉज योर नेम इज साइलेंट। साइलेंट वेल डन। अच्छा अच्छा नाम है भाई इन लोगों का, साइलेंस वेल डन। माय नेम इज शुभम ब्रदर, शुभम। Shubambo. या नो नॉट शुभम, शुभम Shuban. शुभम। Shuban. या नाइस टू मीट यू, वेल डन ब्रदर। Thank you. Thank you. वेल डन वेल डन। You're India. You India? आई एम इंडियन यस, Yeah. Okay. फ्रॉम इंडिया। भाई एक बात यहाँ पे और मैंने नोटिस की है भाई, पुलिस की सारी गाड़ियाँ महिंद्रा की है। महाराजा Maharaja. महाराजा महिंद्रा। you like Mahindra car here? Yes. Mahindra car good? It's town. In town. It's good one. Every police have Mahindra car. Yeah. भाई सारे के सारे पुलिस भाई साहब के पास महिंद्रा की आपको पिकअप मिल जाएगी। बड़े बड़े भाई महिंद्रा के कार यहाँ पे। अगर मार्केट शेयर की बात करें तो आपको यहाँ फिर दो कंपनी की कार मिलेगी, आइदर टोयोटा या तो फिर महिंद्रा। सिर्फ भाई दो कार। एक्चुअली महिंद्रा ना यहाँ पर इनके मिलिट्री के साथ करके इनके लिए मिलिट्री गाड़ी बनाता है, तो यहाँ पे भाई महिंद्रा का अच्छा खासा मार्केट शेयर है। तो भाई यहाँ पर ये लोग चिप्स बेच रहे थे, तो इनका चिप्स खरीदा मैं 50 लोकल करेंसी का। भाई ये 50 लोकल करेंसी का चिप्स है। एगुआ हाउ मच? 50 मनी गिव। डिड आई गिव यू 50 बैग और नो? अच्छा सॉरी, ये लो 50। भाई पानी महंगा है, एक बोतल पानी 50 का मतलब 60-70 रुपये के आसपास हो गया। ठीक है, इस तरह ये लोग चिली चिप्स बेच रहे हैं और एनर्जी जूस वगैरह सब कुछ बेच रहे हैं इस तरह करके ना यहाँ से। प्याज लेके आ गए। आई एम अ टूरिस्ट, व्हाट आई डू विद ऑनियन? आई डोंट नीड ऑनियन, नो ऑनियन। ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estamos bem. Bem? Bem mesmo. Vamos ver, boss. Bes bus? Yeah, boys. Bye bye. Ciao. Tchau. Ciao. Compra então. Bella ciao. Give me 50. For what? Give me 50. I don't have money. बाय बाय, गुड नाइट। तो गाइज हालांकि हम लोग जो जहाँ पे राइड हो रहा था उस जोन से फिलहाल निकल चुके हैं और हम लोग आ गए हैं बोरट टाउन की तरफ। इधर एकदम सब कुछ नॉर्मल है। उस तरफ भाई साहब ने गाड़ी कहीं नहीं रोकी। यहाँ पे इतनी ज़्यादा जगह गाड़ी रोक रही है, इतनी ज़्यादा गाड़ी रोकना है क्या ही बताऊँ। बट एक बात है कि मैं इस जोन से बाहर निकल रहा हूँ, सेफ जोन से। ये काइंड ऑफ मार्केट है भाई। यहाँ पे देखो आम बेच रहे हैं इस तरह करके। छोटा सा मार्केट है भाई, अपने की नॉर्मल सी मार्केट है। लेट्स गो। ये भाई साहब बोल रहे हैं चलो अब जरा चला जाए। वो द ड्राइवर, भाई साहब ड्राइवर है ही नहीं। चलो लेट्स गो लेट्स गो। Stand by. Okay. Your luggage for. स्टैंड बाय। भाई सब कुछ खरीदने वाले हैं। क्यों पता नहीं, ये बता भाई मेरे को बोला चलो चलो कोई बात नहीं। ये छोटा सा भाई मार्केट है। अफ्रीका की भाई नॉर्मल मार्केट कुछ ऐसी ही दिखती है। यहाँ पे अलग अलग चीज़ें के सामान बेचते हैं। कमस्तास, कमस्तास मतलब हेलो होता है। सेम इन पोर्तुगीज आई थिंक सेम स्पेनिश में भी होता है। यहाँ पर अलग अलग चीज़ें यहाँ पर फिलहाल देखो बेच रहे हैं। ये एक प्रॉपर एक लोकल मार्केट है। इसी तरह का कुछ दिखता है ये लोकल मार्केट। यहाँ पे कपड़े बेच रहे हैं। बेटे भाई कितने लोग वहाँ पे उस चीज़ को देख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि कपड़े या प्रचार करके कपड़े बेच रहे हैं। और यहाँ पे ट्रक्स वगैरह भी लगे हुए हैं कि हम लोग पेट्रोल खोज रहे हैं कि गाड़ी में पेट्रोल हो गया है ख़त्म, इसलिए डीजल करा, तो यहाँ पे डीजल खोजा जा रहा है। यहाँ पे भी थोड़ी सी डीजल की दिक्कत है। हालांकि मोजाम्बिक के अंदर उतनी दिक्कत नहीं है मलावी की तरह, लेकिन थोड़ा मोड़ा यहाँ भी तो दिक्कत है, ये बात तो मानना पड़ेगा। और दूसरी बात एक बार और बोलूँगा भाई, मोजाम्बिक के अंदर लोग बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं और ऑल्सो यहाँ पर लोग ज़्यादा कैमरा फ्रेंडली है कंपेयर टू मलावी। यहाँ पे आज तक भाई किसी को कैमरा से किसी को ज़्यादा एतराज़ नहीं हुआ है। हालांकि बस ज़्यादा लैंग्वेज की वजह से सबको यहाँ पे सिर्फ पुर्तगीज़ आती है, यहाँ पे किसी को अंग्रेज़ी नहीं आती। हालांकि आधे घंटे में मैं पहुँच जाऊँगा जिम्बाब्वे और वहाँ पे बोलेंगे अंग्रेज़ी, वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है अंग्रेज़ी। चाओ। ये आंटी पता नहीं किस बात के लिए गुस्सा हो रही है।
एक्चुअली सबका नज़र उस तरफ था, अब मेरी तरफ नज़र आ गया है। भाई अफ्रीका में कितने बजे भी निकल जाओ ना यार, रात तो कर ही देते हैं कि भाई मैं निकला था दोपहर के 11 बजे के आसपास घर से। बॉर्डर का रास्ता 2.5 घंटे 3 घंटे का था, पहुँचते पहुँचते भाई बज गया 6:16 हो रहा है। तो रात कर देते हैं, मतलब रोकते रोकते पेट्रोल खोजते खोजते आएंगे और टाइम लगा देंगे। एनीवे मेरा बैग भाई साहब यहाँ से निकाल रहे हैं। भाई साहब मेरा बैग है ये, हाँ ये मेरा बैग है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू ब्रो। अरेगा दो मोटर बाइक या 10 minutes आई विल गो या, डोंट वरी। You have Zimbabwe dollar? Motorbike, yeah. Your money? None is there, this one. Money this one guy? Oi, come here. नहीं बोल रहा है। Hi bro, how you doing? ¿Cómo estás? Tudo. Good. US dollar. Zimbabwe dollar. $1. Zimbabwe money. Harare money. Zimbabwe money. Zimbabwe money, no. No money have? Yeah, so dollar, yes, dollar American. They use American dollar? Yes. Can I pay by card on a visa on arrival fee or no? What? Can I pay by card for my visa? You know about that? It's okay. Thank you very much. तो भाई लिटरली बहुत ज़्यादा अंधेरा है और मैं फ़िलहाल अभी जा रहा हूँ जिम्बाब्वे की तरफ। थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही है। ये देखो कैसा हिसाब किताब दिख रहा है आपको, तो सब कुछ अंधेरा ही दिख रहा होगा, लेकिन पूरा अंधेरा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ से जिम्बाब्वे सिर्फ 300 मीटर की दूरी पे था। टैक्सी ड्राइवर पता नहीं मेरे से लोकल 500 करेंसी मांग रहे थे यहाँ की, और एक भाई साहब मिल गए, हालांकि बहुत ही घंटा रेट मिला है भाई। एक भाई साहब मिल गए, उनसे मैंने चेंज करवाया। मैंने 41 जिम्बाब्वे डॉलर 3000 लोकल करेंसी में, हालांकि बनता है भाई वो 46 के आसपास, बट मुझे $5 का घाटा लग गया। लेकिन मैं सोचा कि करवा लेता हूँ डॉलर्स, क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ कि उस तरफ कार्ड एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा और यूको बैंक कहीं चलेगा या नहीं चलेगा। तो मैंने कहा चलो मेरे पास एटलीस्ट वीज़ा के लिए फ़ी रहेगा ना, क्योंकि वीज़ा अराइवल फ़ी है भाई जिम्बाब्वे में। इंडियंस को वीज़ा अराइवल मिल जाता है जिम्बाब्वे में। आई एम श्योर कि मैं जिम्बाब्वे गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, बट आपको समझ में आ रहा होगा भाई कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो वीज़ा अराइवल जो फ़ी है भाई जिम्बाब्वे का, वो आई थिंक $30 के आसपास है। तो मैंने कहा चलो कि जिम्बाब्वे की ऑफिशियल करेंसी मुझे लगा जिम्बाब्वे डॉलर, लेकिन वो नहीं है भाई, वो US डॉलर यूज़ करते हैं जिम्बाब्वे के अंदर। तो मैं अब आ गया ऑलमोस्ट बॉर्डर की तरफ। यहाँ पर डायरेक्टली डॉलर तो निकल जाता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि चार्जेस कटते हैं यहाँ पे। अगर मैं $1 पे क्लिक करता हूँ तो कितना काटेगा? $200 से निकालना ही पड़ेगा मेरे हिसाब से। $9 भाई एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है मुझे। भाई डॉलर्स आ गया, तो डायरेक्टली डॉलर्स निकल गया। 10 का नोट है, 50 का नोट है और 100 का नोट है। सीधा इसे ATM से निकाला। $9 ने लिया, $200 निकालने के लिए। अच्छा खासा % चार्ज कर रहे हैं, ये क्या ही कर सकते हैं। गाइस वेलकम टू जिम्बाब्वे। मैं जिम्बाब्वे के अंदर फिलहाल पहुंच चुका हूँ। क्या बताऊँ भाई कितनी दिक्कत हुई आने में। ले घूस मांग रहे थे भाई, घूस दिमाग ख़राब कर देते हैं। मेरे पास भाई सिर्फ $41 है। $41 में मैंने 30 दे दिए। $30 भाई वीज़ा अराइवल फ़ी है, आपको देना पड़ता है। यहाँ पे कार्ड एक्सेप्ट नहीं करते तो आपको कैश देना पड़ेगा। तो मुझे वीज़ा अराइवल मिल गया। वो बोल रहे थे कैन यू प्लीज़ टॉपअप। अरे टॉपअप मतलब रिचार्ज करवा रहा हूँ, टॉपअप मतलब क्या मतलब है भाई? टॉपअप ये वर्ड यूज़ कर रहा है, कैन यू प्लीज़ टॉपअप। गज़ब है। बट भाई एनीवे मुझे कैश मिल गया और मैं अब जा सकता हूँ जिम्बाब्वे हरारे की तरफ। तो गाइज़ मैं फ़िलहाल हरारे पहुँच चुका हूँ। रास्ते में अराउंड तकरीबन 4 घंटे लग गए बॉर्डर से यहाँ आने में। हालांकि पुलिस ने कई बार रोका भाई, लिटरली पुलिस ने कम से कम 10 बार रोका होगा, लेकिन यहाँ पे पुलिस ने कभी पैसे नहीं मांगे मेरे से, कभी सोडा नहीं मांगा। ये मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक जिम्बाब्वे के अंदर, और मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग कंट्री लग रही है भाई। यहाँ पे मुझे एक्चुअली वीज़ा अराइवल मिला मुझे, जो कि बड़ा भाई $30 का। हाँ लेकिन पुलिस ने पैसे नहीं मांगे, लेकिन इमिग्रेशन ने भाई मेरा दिमाग ख़राब कर दिया भाई। मतलब मैं इमिग्रेशन ना 8 बजे तक खुला रहता है, ठीक है। तो मैं पहुंचाऊंगा तकरीबन 7 बजे के आसपास इमिग्रेशन काउंटर पे। इमिग्रेशन काउंटर पे मैं गया, बोलते हैं कि मेरे पास $40 थे भाई, क्योंकि $41 से टू बी एग्जैक्ट, क्योंकि मैंने पैसे चेंज करवाए थे $41। तो फिर मैंने उनको दिया $30। मैंने कहा वीज़ा अराइवल चाहिए मुझे, क्योंकि $30 भाई वीज़ा अराइवल का लगता है। तो उन्होंने कहा नीड टू टॉपअप। मैंने मतलब क्या है, मतलब रिचार्ज करवा रहा हूँ, नीड टू टॉपअप, क्या मजाक है ये। तो उसके बाद मैंने कहा आई डोंट हैव मनी। सेड ओके यू कैन गो बैक टू मोज़ाम्बिक। आई सेड एनी ऑप्शन आई हैव, आई विल गो बैक टू मोज़ाम्बिक। तो बोलता है, फिर काफ़ी सोचा उसने, बोलता है यू नीड टू गिव मी सम मनी, आई एम वर्किंग फॉर यू। सेड यू आर नॉट वर्किंग फॉर मी, व्हाट आई एम गिविंग यू, दिस इज़ द वीज़ा फी एंड यू आर नॉट वर्किंग फॉर मी, यू आर वर्किंग फॉर योर गवर्नमेंट, राइट। ये मैंने बोला। और सबको यहाँ पे एक परफेक्ट अंग्रेजी आती है, क्योंकि भाई ब्रिटिश कॉलोनी थी, तो यहाँ पे सबको परफेक्ट अंग्रेजी आती है। आई मीन इंग्लिश इज़ वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज भाई यहाँ पर है। सॉरी
दिस ईयर ओके, आई एम जस्ट मेकिंग सम वीडियो एंड देन आई गोना गो। तो भाई यहाँ पे सबको परफेक्ट अंग्रेजी आती है, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है भाई, मैं आपको पैसे नहीं दे सकता, मेरे पास बिल्कुल लिटरली मैं बहुत कम बजट में ट्रैवल कर रहा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। तो उन्होंने कहा ओके यू गो बैक टू मोज़म्बिक। मैंने कहा ठीक है भेज दो, क्या कर सकता हूँ। फिर वो सीनियर से बात करने के लिए गया, सीनियर से बात करके भाई वो वापस आया तो बोलता है ओके आई विल गिव यू वीज़ा नाउ। फिर उन्होंने भाई मुझे $30 में दे दिया वीज़ा। मतलब दिमाग ख़राब कर देते हैं यार, घूस तो मांग ही लेते हैं। लेकिन उसके बाद मैं वीडियो बना रहा था और मैंने एक्चुअली एक वर्ड बोली कि जो उसने बोला था कि मुझे टॉपअप करने के लिए, उसमें कार के सामने था मैं, और एक पुलिस ने सुन लिया और पुलिस ने जाकर इमिग्रेशन को बोल दिया। इमिग्रेशन मेरे पास वापस से आई, बोल दी तुम क्या बोल रहे हो वीडियो में। मैंने कहा कुछ नहीं, मैं मोबाइल टॉपअप की बात कर रहा हूँ, मुझे मोबाइल का टॉपअप करना है, तो मेरा इंटरनेट खत्म हो गया, उसको टॉपअप की बात कर रहा हूँ। क्योंकि सारा आधी बात मैंने हिंदी में की थी, आधी बात थोड़ी अंग्रेजी में की थी। तो थोड़ा उन्होंने कहा अच्छा तुम क्या करते हो। मैंने कहा मैं यूट्यूब पे वीडियोज़ वगैरह बनाता हूँ। तो उसके बाद डोंट से दैट आई आस्क मनी इन वीडियो। मैंने कहा ठीक है नहीं बोलूँगा, बोल तो रहा हूँ मैं, ठीक है। सारी की सारी बात बोल रहा हूँ मैं भी, हो सके जिम्बाब्वे इस चक्कर में मुझे बैन कर दे, बट यस देयर इज अ करप्शन इन योर बॉर्डर सिटी। भाई बॉर्डर में आपकी करप्शन है, ऐसे घूस मांग रहे हैं खुलेआम टूरिस्टों से, ठीक है। तो ये भाई नॉर्मल है अफ्रीका के अंदर, ये बात मैं मानता हूँ। लेकिन फिर मैं भाई साहब मुझे मिल गए, एक्चुअली वहाँ से 3 बजे की बस थी, लेकिन एक भाई साहब मिल गए। तो ये भाई साहब ने मुझे लिफ्ट दिया और उसको भाई कम से कम 10 बार ज़रूर रोका होगा पुलिस ने हमें, लेकिन किसी ने पुलिस ने पैसे नहीं मांगे। सर हमेशा उन्होंने पासपोर्ट चेक किया और मेरा वीज़ा चेक किया और मुझे आने दिया। लेकिन इन्होंने मुझे लाके छोड़ दिया भाई सिटी सेंटर पे। ये देखो भाई ऐसा दिखता है सिटी सेंटर इनका। काफ़ी मुझे अभी तक डेवलप कंट्री लग रही है, हालांकि यहाँ पे फाइनेंशियल सिचुएशन काफ़ी ख़राब है, लेकिन अभी तक ठीक ठाक मुझे कंट्री लगी, एक अच्छी सी बड़ी सी डेवलप सिटी लग रही है। लेकिन इसके बाद भाई मैं यहाँ पर आया तो यहाँ पे 3-4 लड़कियाँ खड़ी थी। तो मैंने गार्ड से पूछा कि ये लोग कौन है, तो गार्ड बोलता है दीज आर गर्ल्स फॉर द नाइट, समथिंग लाइक उसने कुछ बोला, नाइट क्वीन कुछ ऐसे बोला। तो मुझे समझ में आ गया कि हुकर्स हैं। तो फिर मुझे एक्चुअली होटल ढूंढना था भाई। अब अभी रात के एक्चुअली 12 से ना ऊपर हो गया है, तो इसकी वजह से मैं अब होटल भी ऑनलाइन नहीं कर पा रहा हूँ। हालांकि भाई यहाँ पे ऑनलाइन मैंने चेक किया था 10 बजे के आसपास, भाई कुछ सस्ता था ही नहीं, लिटरली सस्ता कुछ था ही नहीं। द चीपेस्ट आई फाउंड वाज लाइक 4000 रुपये के आसपास। हाँ भाई बहुत महंगा है जिम्बाब्वे भाई, 4000 रुपये के आसपास है। तो मैं इनके पास गया जो हुकर्स हैं यहाँ पे। मैंने कहा दीदी आपको पता है कि सस्ते होटल कहाँ मिलेंगे आपको, आपका तो यही वाला बिजनेस है तो आपको तो पता ही होगा। तो नहीं कहा यहाँ पे बहुत सारे लॉज हैं, लॉज में चले जाओ। तो पीछे से एक्चुअली वही लोग बोल रही थी कि यहाँ से लॉज है, लॉज में आपको सस्ता मिल जाएगा। मैंने कितना सस्ता, तो बोलती है $20-25 कम से कम, मतलब $25 से यहाँ पे कुछ कम नहीं है। ठीक है भाई जो है थोड़ा कम टाइम बिताऊंगा जिम्बाब्वे में, जल्दी से निकल जाऊँगा यहाँ जिम्बाब्वे से, क्योंकि बहुत महंगी कंट्री लग रही है अभी तक। खाना पीना का रेट दिखाऊंगा कि भाई यहाँ पे US डॉलर यूज़ करते हैं। बाकी सारी बात आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि कौन से डॉलर यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, इनके देश में क्या हुआ, क्यों इनको डॉलर्स वगैरह यूज़ करना पड़ रहा है, तो वो सब मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल तो ये एक रेस्टोरेंट है जो कि 24/7 भाई ओपन रहता है। ये कुछ ऐसा दिखता है भाई ये रेस्टोरेंट। और यहाँ पे जो मेरे सामने आपको 3-4 लड़कियाँ जो दिख रही है वो सब हुकर्स हैं। जरा आपको जूम करके दिखाता हूँ, वही सब भाई हुकर्स थे। तो उन्होंने मुझे सजेशन दिया कि आप यहाँ से लेफ्ट चले जाओ, आपको कुछ लॉज मिल जाएंगे, लेकिन थोड़ा यहाँ पे अनसेफ भी है, उसका भी ख्याल रखना पड़ेगा। और भाई मैंने पैसे निकाले अभी ATM से $200 और उसके लिए उन्होंने मुझे चार्ज किया $209, सो $9 एक्स्ट्रा भाई, मतलब 4.5% एक्स्ट्रा लग रहा है यहाँ पे ATM से पैसे निकालने पर। मैं यहाँ पे एक्चुअली फिक्स रेट नहीं है, जितने पैसे निकालोगे उसी के हिसाब से आपको 4.5% देना पड़ेगा। अगर आप $1000 निकालते हो तो भाई आपको $45 एक्स्ट्रा देना पड़ जाएगा। तो यहाँ पे हिसाब किताब है, लेकिन अच्छी बात है कि यहाँ आपको US डॉलर किसी भी ATM में मिल जाएगा, क्योंकि इनकी ऑफिशियल करेंसी US डॉलर है। फिलहाल भाई मैं अपने लिए खोज रहा हूँ एक होटल मिल जाए, मिल जाकर वहाँ जाकर सोता हूँ। श्योर ब्रो। तो भाई रात के बजे अभी 1, ये भाई साहब के साथ मैं जा रहा हूँ एक होटल की खोज में। एक्चुअली यहाँ पे एक लॉज नाम का चीज़ होता है, होटल तो होता ही है लेकिन यहाँ पे कहते हैं एक चीज़ लॉज, ताकि सस्ता पड़ता है। तो वहीं पे ये भाई साहब के साथ जा रहा हूँ मैं वो लॉज खोजने के लिए। थोड़ा सा बारिश वगैरह हो रखा है, कुछ ऐसा स्ट्रीट है भाई यहाँ पर। अरे भाई एकदम हर जगह हुकर्स भरे पड़े हैं। यहाँ पे देखो 3-4 लड़कियाँ खड़ी है, जगह खड़ी है। तो आई होप सस्ता वाला कुछ यहाँ पे मिल जाए यार, क्योंकि बहुत महंगा है ये कंट्री। अभी तक तो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन यही है, हालांकि कंट्री में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगा लग रहा है अभी। दिस वन ओके। हेलो सर गाइस, रात के बज रहे हैं अभी 1:30। पिछले 40 मिनट 30 मिनट से वॉक ही कर रहा हूँ, क्योंकि लॉज कोई ढंग का मिल नहीं रहा। आज एक्चुअली 31 नवंबर हो गया, क्योंकि आज हैलोवीन था, तो इसकी वजह से बहुत सारे लोग यहाँ पर आ गए हैं, तो इसकी वजह से रूम भी नहीं मिल पा रहा है यार। एंड अब मुझे एक्चुअली थोड़ा सा डर लग रहा है, ये दोनों ना मुझे लेके जा रहे हैं। भाई तो हट्टे कट्टे आदमी है, मैं पतला दुबला सा आदमी यार, पकड़ के सब कुछ लूट लेगा तो क्या करूँगा। हालांकि मैं ना अब ना एट दिस पॉइंट में पैसे का कंप्रोमाइजेशन नहीं करूँगा, कि 2-3 होटल गया था
$50-60 मांग रहे थे। अब मेरे पास लगता है ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आज का नाइट यहाँ पे निकालना है मुझे, और 1 बज गया, मुझे नींद भी आ रही तगड़ी। मैं एक्चुअली गाड़ी पे झपकियाँ भी लेट आता, तो मैं अब जाके ना सोने का जुगाड़ कर ही लेता हूँ। $20 यहाँ पे सस्ता मिलेगा, तो भाई $25-30 के लिए कुछ बुरा ना हो जाए। ऐसे मुझे गट्स फीलिंग आ रही है ना, जनरली मैं गट्स फीलिंग पे बिलीव करता हूँ कि जो होगा चलो हो जाएगा। अगर मुझे लोग थोड़े ठीक ठाक दिखते हो तो मैं चल भी लेके सस्ते रूम खोज लेता, लेकिन लोग ये दोनों जो है ठीक है, ऐसा नहीं कहूँगा कि कुछ ज़्यादा वो है, बट मुझे उनसे ना अच्छी वाइब नहीं आ रही है। थोड़ा सा अंधेरा रोड था मेरी, सच कह रहा हूँ, फट गई थी कि साला ये मुझे छीन ना ले, किडनैप नहीं कर ले। और पीछे पीछे भाई एक ना ओमनी टाइप का गाड़ी चल रहा था, तो उसमें और मेरी हालत ख़राब हो गई थी कि क्या हो जाएगा नहीं हो जाएगा। ये भाई रोड फिलहाल भी मतलब सेफ तो है, ऐसा नहीं कहूँगा बिल्कुल भी सेफ नहीं है, लेकिन फिर भी यार रात का समय है, रात के 1:30 बज रहे हैं, और पता नहीं क्या हो जाए नहीं हो जाए। रास्ते में कोई छीन लेगा तो मैं क्या ही बिगाड़ पाऊँगा। भाई मैं अब जो भी मिलेगा ना मैं रह लूँगा, सच कह रहा हूँ। अब एट दिस पॉइंट मैं थक चुका हूँ चल के पिछले 1 घंटों से, अब वही करना पड़ेगा, क्या ही कर सकता हूँ, ऑप्शन ही नहीं मेरे पास। दिन को आना चाहिए था। भाई मेरी किस्मत आज ना बहुत ज़्यादा बेकार चल रही, सच कहूँ तो। मैं अभी फ़िलहाल आ रखा हूँ कि एक प्लेस है जहाँ पर 24/7 ओपन है, पिज़्ज़ा स्लाइस और कुछ KFC टाइप का मान लो, लोकल है यहाँ का। लेकिन भाई आज मैं किडनैप होते होते बचा हूँ भाई। वो जो बंदा मिला, 2 बंदा मुझे ना ऐसे जा रहा था मैं, अंधेरा, देखो भाई अंधेरा रोड है, बोलता है ना इस तरफ मिलेगा, और पीछे से ना वो ओमनी वाली गाड़ी ना फॉलो कर रही थी। मुझे लगा नहीं, ये कुछ सा चक्कर है भाई, क्योंकि गाड़ी क्यों फॉलो करेगी मेरे को भाई, तुरंत किडनैप कर लेता मेरे को। थोड़ा यहाँ किडनैपिंग वगैरह भाई नॉर्मल है, एटलीस्ट किडनैप तो नहीं करेंगे, लेकिन आपको गाड़ी में ले जाके सारे पैसे थोड़े छीन लेंगे, आपके फ़ोन छीन लेंगे, आपका सामान ले लेंगे। तो मैं नॉर्मली बात कर रहा था, लाइक हाँ ठीक है चलो चलते हैं उधर, कि वो तुरंत कोई एक्शन लेने लगे। नॉर्मली बात करके हाँ ठीक है चलो, नॉर्मली बात कर रहा था। उसके बाद भाई मैं यहाँ पर आया, मुझे लगा चलो इसके अंदर घुस जाता हूँ। मैं इसके अंदर घुस गया। अब बोला जो करना है करो। बोला नहीं मेरे को टायर्ड हो रहा है, मैं अब नहीं जाऊँगा, मैं सो रहा हूँ यहीं पर। फिर गुस्सा होने लग गया। मैंने कहा गुस्सा होने की क्या बात है भाई, मेरा मन, मैं नहीं सोऊंगा, मेरा मन। भाई अफ्रीका में रात में बाहर जाने मैं निकलता नहीं हूँ। आज मुझे लेट पहुँचा इसलिए मैं निकला हूँ, वरना मैं जरूर कभी नहीं निकलता। बट जो हो गया। अब भाई मुझे जाना है सोने के लिए, बहुत जोरों से आ रही है नींद। ये कुछ ऐसा दिख रहा है ये रेस्टोरेंट, और ये कुछ ऐसा यहाँ पर इलाका है। 2 वहाँ पे हुकर्स थी। वापस से मैंने पूछा कि भाई, अरे एक्चुअली ना सच कहूँ ना तो हुकर्स आर लाइक, उनसे मुझे ज़्यादा सेफ्टी फील होती है यार, कि वो ज़्यादा लाइक पैसे मांग रहे हैं, वो पैसे के लिए काम कर रही है स्टफ, तो ठीक है यार वो। लेकिन ये सब जो लोग किडनैपर्स हैं, जो पैसे छीनने वाले हैं, वो लोग से मेरे को नफरत है। यहाँ पे एक टैक्सी ऐप तो है कि भाई सबसे बात करता हूँ। सो रहे हैं भाई सब, तो कैसे उठा दूँ अब? लड़की ने कहा था यहीं पे आ जाना, भाई सब तो लेकिन सो रहे हैं, ये भी सो रहे हैं टेक्निकली। दे आर स्लीपिंग देयर, आई नीड टू वेक देम अप। थैंक यू वेरी मच। इज इट अ चीप होटल? हाउ मच इज इट? लाइक $20? How much $20 for the hotel, right? For the lodge? Okay, thank you very much. Can you please open them? ये लोग मेरी हेल्प कर रहे हैं guys, thank you very much. तो चलो यहाँ से ये भाई साहब उठा रहे हैं इनको, और ये उठा के मुझे एक्चुअली ये छोड़ेंगे। How much I need to pay for the taxi? $5? No, I want something cheaper. The taxi is here. Taxi is expensive here? $5? What about $2? No? It's not far. It's like 2 minutes drive, 3 minute drive. $5? But are you sure it is $20 there? Yeah, it is. It is $20 there, yeah? And they have available, because today is Halloween, and I found that not every place is open. Okay. So is it available there? No, you don't do Halloween. Huh? We're gonna accompany you and then come back to the taxi. No, if you guys accompany me, but I want to sleep. Like, I don't have any money to pay that much. So No, not like for us. Like we can accompany you. you can just wanna help me. And then you come But guys, I don't have any money. Is it fine for you if you're gonna help? Because I don't have any money, Okay. and neither I don't want any service too. Okay. Okay? So if you're gonna help me, it's fine. Thank you very much. Here? Bro, I'm looking for a cheap lodge. ओ भाई साहब, पता नहीं क्या होगा यार। ये मम्मी पहला दिन, आज का ना मेरा दिन सही गया ही नहीं है। स्टार्ट किया, गोलीबारी से स्टार्ट हुई, किडनैप होते होते बचा हूँ आज मैं। दिन ही ख़राब चल रहा है भाई आज। गेस्ट हाउस तो फ़िलहाल पहुँचे हैं, सब सो जाते हैं रात को यार। ये बंदा काम करने वाला सो गया, टैक्सी ड्राइवर सोया हुआ था। वही देखते हैं क्या होता है।
मैंने उनको कहा है पैसे में नहीं देना है, बट मेरे पास पैसे तो है नहीं उतने कि इनको मैं दूँ। तो देखता हूँ, मैंने हेल्प कर रही है मेरी। तो आई मीन अफ्रीका में ये नॉर्मल भाई पैसे एक्सेप्ट करते हैं। आई मीन बहुत सारे कंट्री में ये नॉर्मल नहीं है कि पैसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन अफ्रीका में नॉर्मल है कि तो आप किसी की हेल्प करोगे तो उसके पैसे लेते हैं वो। उनको समझ में आ रही है आधी बात, क्योंकि आधी बात तो मैं इंग्लिश में ही बोल रहा हूँ। भाई साहब ये है रूम। डू यू वाईफाई हियर? वाईफाई? कैन यू गिव मी द पासवर्ड? Oh, thank you very much. Thank you. Oh, sorry. You're very kind. Thank you very much. Thanks. तो गाइस फिलहाल मैं अभी जा रहा हूँ सोने के लिए। बहुत ज़ोरों से एक्चुअली नींद आ रही है और फाइनली 2:30 बजे मैं अपने रूम में जा रहा हूँ सोने के लिए। हाँ बाकी ना अब ये वीडियो सुबह ख़त्म करता हूँ, क्योंकि अब थोड़ी मुझे आपसे बात करनी है इस चीज़ के बारे में, लेकिन थोड़ी सी मुझे एनर्जी नहीं है कि थोड़ा आपसे बात करूँ, कि बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ। सुबह ही निकला था और कुछ ढंग का दिन भर खाया भी नहीं भाई, सिर्फ चिप्स खाया हूँ। मैंने आपको जो दिखाया था वही है, और अभी कुछ खाना वगैरह भी मुझे खा लेना चाहिए था, बट मैं डर गया एक्चुअली। उस रेस्टोरेंट में जाकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, मुझे सिर्फ सोना था। तो बाकी सारी बातें सुबह करता हूँ। फिलहाल के लिए गुड नाइट, और इस वीडियो को फिनिश करेंगे इन द मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गाइस। तो फिलहाल सो के उठ चुका हूँ। रात को जो हुआ क्या ही बताऊँ भाई। मैं सदमे से फिलहाल बाहर आ चुका हूँ। रात को मैं बहुत ज़्यादा सदमे में था कि भाई मेरा किडनैपिंग वगैरह हो जाता। कल का दिन मेरे लिए कुछ खास नहीं था। आई होप आज का दिन सही रहेगा, क्योंकि कल सुबह गोलीबार स्टार्ट हो गई थी तेते मोज़म्बिक में, और मैं वहाँ से निकला तो यहाँ पे रात को पहुँचा। अब भाई रात को पहुँचने के बाद ऑलमोस्ट मैं किडनैप होते होते बचा हूँ। बट एनीवे ये ट्रैवल का पार्ट है। ट्रैवल में करते करते ऐसे होता है, आपको थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा जब आप ट्रैवल करते हो। और ना अब तो मैंने गट्स फीलिंग पे बिलोंग करता हूँ कि अंदर से क्या वाइब आ रही है कि अच्छा यहाँ पे सेफ लग रहा है नहीं लग रहा है। मुझे कल अनसेफ लग रहा था उस बंदे से मिलने के बाद ही, तो अंदर से फीलिंग आ रही थी कि अनसेफ है। बट इन द एंड थैंक्स टू 2 लड़कियाँ जो थी जो रोड पे काम कर रही थी, वो आई और मुझे यहाँ पर छोड़ के गई भाई। ये वाला मेरा एक लॉज टाइप का है, यहाँ पे लॉज कहते हैं। यहाँ पे भाई 2 चीज़ होता है, एक लॉज, एक होता है होटल। तो होटल एक्सपेंसिव होता है, लॉज आप सस्ते में रह सकते हो। ये दे रहा हूँ मैं इसके लिए $20 $20 पर नाइट। और भाई के लिए बहुत सारे लोग ना जो रोड पे आई मीन सेक्स वर्कर बोल लो, जो काम करती है, उनके बारे में बहुत ही ज़्यादा ख़राब सोचते हैं। ये भाई वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रोफेशन है दुनिया का, तो ये लोग करते हैं, लेकिन वो आपको हार्म जनरली नहीं पहुंचाता। जैसे कि कल बंदा मुझे ऑलमोस्ट किडनैप कर लेने वाला था, लेकिन ये दोनों ने मेरी हेल्प की और लिटरली मेरे को घर तक पहुंचा के गई, और बिना किसी पैसे के भाई। क्योंकि लिटरली वो भाई अंदर दिल से साफ़ होती है, उनकी कोई मजबूरी होती है जो कि इनको ये काम करना पड़ता है, लेकिन वो दिल से ज़रूर साफ़ होती है। तो कल यहाँ पर आया और मैंने उनको एक्चुअली ना जाने वक्त $2 दे दिए थे। मेरे पास $2 का बिल पड़ा हुआ था। एक बात और यहाँ पे कितनी कॉमन है आपको बताऊंगा अगली वीडियो में, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉमन है $2 बिल, जो कि भाई यूएस वगैरह में मिलता नहीं है। तो मैंने उनको दे दिया, उन्होंने थैंक यू वगैरह बोला, चले गई। ये था भाई कल का अपडेट। तो भाई थैंक्स टू देम कि उन्होंने मेरी हेल्प की और मैं मतलब सेफ फील किया, और मैं रात को सही से सो भी पाया। ठीक है, ये है फिलहाल के लिए भाई अपडेट। आज मैं अभी जा रहा हूँ इसकी कैपिटल हरारे को देखने के लिए। तो भाई अगली वीडियो में आपको देखने को मिलेगा हरारे, और हरारे के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा आपको। आज के लिए इतना ही। मेरा भाई इंस्टाग्राम है नॉर्मल शुभम, अगर फॉलो नहीं करते तो फॉलो कर लेना। आज के लिए इतना ही भाई, 10 विदानियाँ।